Hello everyone, welcome back. Today we will discuss गोविंद पारेख sir's book, page number 10. इसमें सबसे पहले है वय विभाजन यानी कि एज डिस्ट्रीब्यूशन. जब भी हम आचार्य चरक की बात करते हैं उन्होंने 3 में डिवाइड किया है, बाल अवस्था, मध्यम अवस्था और जीर्ण अवस्था. बाल अवस्था उन्होंने मानी है 1 से 30 वर्ष तक, मध्यम उन्होंने मानी है 30 से 60 तक और जीर्ण अवस्था उन्होंने मानी है 60 से 100 तक. अब बाल को उन्होंने डिवाइड किया है 2 में, 1 से 16 वर्ष तक अपरिपक्व धातु बल और 16 से 30 वर्ष तक परिपक्व धातु बाल. आपको जो याद रखना है वो ये है कि जीर्ण अवस्था आचार्य चरक की 60 से 100 वर्ष तक है. अब जब हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत की, तो आचार्य सुश्रुत ने भी 3 में डिवाइड किया है, बाल, मध्य और वृद्ध. बाल है 1 से 16, जबकि आचार्य चरक का था 0 से 30 वर्ष तक. मध्यम है 16 से 70, जबकि आचार्य चरक की है 30 से 60 और वृद्ध है 70 से ऊपर, जबकि आचार्य चरक की क्या है 60 से 100. अब बाल अवस्था को उन्होंने डिवाइड किया है 3 डिवीजन में. शीरप जो सिर्फ दूध पीता है वो 1 वर्ष तक है. शीरन्नाद जो दूध और अन्न दोनों का सेवन करे वो शीरन्नाद है, वो 2 वर्ष तक. और अन्नाद यानी कि जो अन्न का सेवन करे वो 16 वर्ष तक, 2 से 16 वर्ष तक है. ऐसे ही उन्होंने मध्यम अवस्था को 4 डिविजन्स में डिवाइड किया है. इसको आप कैसे याद रख सकते हो? वयस हानि, वयस हानि. व से हुआ वृद्धि, य से हुआ यौवन, स से हुआ संपूर्ण या पूर्ण और हानि तो है ही लास्ट में. अब मध्यम में इन्होंने बोला 16 से 70 वर्ष तक, तो वृद्धि 20 वर्ष तक रहेगी. 10-10 का डिवीजन किया है तो ऐसे याद रहेगा. वृद्धि जो है 20 तक है, यौवन 30 तक है, संपूर्ण 40 तक है और हानि 40 से 70 तक चला जाएगा. और वृद्धावस्था ग्रेटर देन 70 वर्ष. दोबारा से देखते हैं आचार्य सुश्रुत का. आचार्य सुश्रुत ने बाल अवस्था मानी है 1 से 16 वर्ष, उसको फिर डिवाइड किया है 3 में. शीरप जो दूध पीते हैं वो केवल 1 वर्ष, शीरन्नाद जो दूध और अन्न का सेवन करते हैं वो हो जाएगा 2 वर्ष और अन्नाद जो अन्न का सेवन करते हैं वो है 2 से 16 वर्ष तक. इसके बाद सेकंड है मध्यम, वो 16 से 70 है. तो हमने क्या निमोनिक बनाया था? वयस हानि. व से हो गया वृद्धि जो कितना है 20 तक रहेगा. य से यौवन है जो 30 वर्ष तक है. स से संपूर्ण है जो 40 वर्ष तक है और फिर 40 से 70 तक हमारा क्या चला जाएगा? हानि. अंत में हमें पता ही है कि वृद्धि क्या है आचार्य सुश्रुत की 70 वर्ष है. अब ध्यान ये देना है, अष्टांग संग्रह ने वृद्धावस्था ग्रेटर देन 60 वर्ष बोली है, अष्टांग हृदय ने वृद्धावस्था ग्रेटर देन 70 वर्ष बोली है. तो अष्टांग हृदय ने आचार्य सुश्रुत का उठा लिया और अष्टांग संग्रह ने आचार्य चरक का फर्स्ट वाला रेंज का जो फर्स्ट वर्ड है वो उठा लिया. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आचार्य चरक में जीर्णावस्था 60 से 100 वर्ष है, आचार्य सुश्रुत की वृद्धावस्था ग्रेटर देन 70 है. अष्टांग संग्रह और आचार्य चरक की जीर्णावस्था वो सेम है. अष्टांग हृदय और आचार्य सुश्रुत की सेम है यानी कि ग्रेटर देन 70. ये हो गया हमारा व्यय विभाजन. अब हम आते हैं सार पर. आचार्य चरक ने सार का वर्णन किया है, अष्ट सारों का वर्णन किया है. कहाँ? चरक विमान 8 में, जिसमें उन्होंने सत्व सार को इंक्लूड किया है. फिर उसके बाद त्वक, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सार. इस तरीके से 8 सार होते हैं. आचार्य काश्यप ने एक एक्स्ट्रा बोला है ओज सार. आप इसको कैसे याद कर सकते हो? काश्यप जो है वो बच्चों की संहिता है, तो बच्चों में ओज जो है बल का रूप होता है. इस तरीके से आप मतलब इसे कोरिलेट करके आप इसे पढ़ सकते हो कि आचार्य चरक ने कितने माने हैं? अष्ट सारों का वर्णन किया है, जबकि आचार्य काश्यप ने एक एक्स्ट्रा ओज सार मानकर टोटल 9 सारों का वर्णन किया है. अब इसके बाद आते हैं योगियों की शक्तियां. जब हम आचार्य चरक की बात करते हैं तो उन्होंने चरक शरीर 1 के अंदर मेंशन किया है 8 नहीं 8 योगियों की शक्तियों का वर्णन किया है, जबकि योग शास्त्र में 23 योग शक्तियां हैं. उनमें शूद्र 5, गुण प्रधान 10 और बाह्य 8. तो 8 + 10 18 और 5 23. इस तरीके से 23 है. आचार्य चरक की जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन ये न्यूमेरिक उसमें आता है, तो अष्ट सिद्धियां योगियों की सिद्धियों का वर्णन किया है.
अब हम आते हैं स्वप्न भेद। ये है चरक के अकॉर्डिंग 7। एक आता है निद्रा का भेद, जो आचार्य चरक ने कितने बोले हैं? 6 बोले हैं। आचार्य सुश्रुत ने 3 बोले हैं और आचार्य वाग्भट ने 7 बोले हैं। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं स्वप्न भेद। स्वप्न भेद आचार्य चरक के हैं 7, जिनमें से भाविक और दोषज जो है वो कौन से हैं? जो फल देने वाले होते हैं वो। बाकी सब कैसे हैं? जो फल नहीं देते हैं। काश्यप ने 10 स्वप्न भेदों का वर्णन किया है। भूतोन्माद। भूतोन्माद की जब बात करते हैं, आचार्य चरक ने 8 बोले हैं, आचार्य सुश्रुत ने भी 8 बोले हैं, लेकिन उन्होंने शापोन्मत और ब्रह्म राक्षस के स्थान पर देव शत्रु और नाग को ग्रहण किया है। आचार्य वाग्भट ने चरक और सुश्रुत का वर्णन तो कर ही दिया, मतलब 8 तो वो लिए ही हैं, प्लस में 5 और एक्स्ट्रा उन्होंने बोले हैं। उन्होंने कौन कौन से बोले? कुष्मांड, निषाद, वेताल, प्रेत और ओकिरण। मोस्टली यहाँ पर न्यूमेरिक वर्ड ही पूछा जाता है। कभी कभार ये चरक और आचार्य सुश्रुत वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा आचार्य चरक का कौन सा भूतोन्माद है जो आचार्य सुश्रुत ने नहीं माना है, तो आप वो कर सकते हैं कि शापोन्मत और ब्रह्म राक्षसोन्मत नहीं माना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आचार्य सुश्रुत ने आचार्य चरक के शापोन्मत और ब्रह्म राक्षस की जगह पर क्या माना है? देव शत्रु और नाग ग्रह माना है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम आते हैं मदन फल के योग। आचार्य चरक के कितने हैं? 133 षड विरेचन शताश्रित अध्याय के अंदर, यानी कि चरक सूत्र 4 के अंदर मेंशन किया है, जिसमें जो 6 वामक द्रव्य हैं उनका बोला है कि भाई वमन में मदन फल के कितने योग होते हैं, जीमूतक के कितने होते हैं, इक्ष्वाकु के कितने हैं। तो वहां मेंशन है कि मदन फल के कितने योग हैं? टोटल 133। अब आचार्य सुश्रुत ने 31 बोले हैं, तो ये जो फर्स्ट 2 वर्ड है इनको अपोजिट कर दो तो आचार्य सुश्रुत कहा जाता है, यानी कि 31। मदन फल के योग कितने हैं? 31 अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। आचार्य चरक ने 133 बोले हैं। अब हम आते हैं अंतरिक्ष के जल। अंतरिक्ष के जल आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो धार, कार, तुषार और हेम। धार, कार, तुषार और हेम। आचार्य चरक ने कौन सा नहीं माना? तुषार नहीं माना। अगर हम आचार्य सुश्रुत का तुषार हटा दें तो वो फिर कौन से बनते हैं? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जो 3 अंतरिक्ष जल के भेद हैं वो बन जाते हैं। तो हमने इस पेज के अंदर क्या पढ़ा? एक तो व्यय विभाजन पढ़ा। आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक 3 है, बाल, मध्य, जीर्ण। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी 3 है, बाल, मध्य, वृद्ध। लेकिन आचार्य चरक का जो जीर्ण अवस्था है वो क्या है? 60 से 100 वर्ष तक है। आचार्य सुश्रुत का क्या है? वृद्धावस्था ग्रेटर देन 70 है। आचार्य अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग वृद्धावस्था सेम एज सुश्रुत, लेकिन अष्टांग संग्रह की किनसे मैच खाती है? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। अब आचार्य सुश्रुत का व्यय विभाजन में हमने पढ़ा, बाल के 3 होते हैं, शीरभ, शीरनाद, अन्नाद, याद रखना है आपको। और मध्यम में 4 होते हैं, वयस हानि। वयस हानि, आपको ये वाला निमोनिक याद रखना है, इजीली याद रहेगा। और इसमें दशक लिखने हैं, 20 का दशक, 30 का दशक, 40 का दशक और फिर 40 से 70 तक का। फिर हमने पढ़ा सार कितने होते हैं। आचार्य चरक ने अष्टसार बोले हैं, जो विमान स्थान 8 में मेंशन है। काश्यप ने एक एक्स्ट्रा बोला है, काश्यप बच्चों की संहिता है, बच्चों में ओज बल का रूप होता है। इस तरीके से आप कोरिलेट करके ओज सार आचार्य काश्यप ने बोला है। इस तरीके से 9 सार हो गए। योगियों की शक्तियां आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 8 है, योग शास्त्र में 23 है। स्वप्न के भेद आचार्य चरक ने 7 बोले हैं, आचार्य काश्यप ने 10। जबकि निद्रा के भेद आचार्य चरक ने 6 बोले हैं, आचार्य सुश्रुत ने 3 और आचार्य वाग्भट ने 7 बोले हैं। भूतोन्माद आचार्य चरक के 8 है, आचार्य सुश्रुत के भी 8 है, आचार्य वाग्भट के 5 एक्स्ट्रा बोले हैं। मदन फल के योग आचार्य चरक के 133, सुश्रुत के पहली 2 वर्ड को अपोजिट कर दो यानी कि 31। आंतरिक जल सुश्रुत का अगर याद होगा तो उसमें से तुषार हटा दीजिए, धार, कार, हेम जो बचता है वो आचार्य चरक का है। तो आचार्य चरक ने अंतरिक्ष जल 3 बोले हैं, आचार्य सुश्रुत ने 4 बोले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।